जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज सदाशिव के चरणों में भी उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। सारी संगत के ऊपर हमारे गुरु जी महाराज की मेहर यूं ही बरसती रहे। सब संगत उनकी छत्र छाया में अपना कल्याण करवाती रहे। ऐसी ही अरदास गुरु जी महाराज से उनकी बेटी उनके चरणों में कर रही है। संगत जी, आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। और आज का सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और शायद सभी संगत के मन में, जो भी न्यू संगत होती है, सारी संगत के मन में ये सवाल ज़रूर आते होंगे, क्योंकि यही सवाल सब मेरे मन में भी आए थे जब मैं भी गुरुजी से नई नई जुड़ी थी और काफ़ी टाइम हो गया था। तो भी कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं और हो सकता है बाद में भी हमारे दिमाग में संगत जी इस तरह के क्वेश्चन उठते हों। संगत जी, आज का जो सत्संग है उसमें मैं नाम की बारे में बात करूंगी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी और उस समय मुझे संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे कौन से नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम की महिमा सुनी थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद भी शब्द गुरबानी और सत्संग सुनती थी, तो उसमें आता था कि हमें नाम जाप करना चाहिए, उससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्योंकि कई शब्द आपने भी सुने होंगे, हम भी सभी सुनते हैं। जो एक गुरु जी का कितना अच्छा शब्द है, एक नाम गुरु कोल मंगलै, एक नाम गुरु कोल मंगलै, सारे सुख मिल जाणगे। राम नाम गुरु कोल मंगलै, सारे सुख मिल जाणगे। तो संगत जी, ये शब्द मैं बहुत सुनती थी जब गुरु जी से जुड़ी थी। और फिर दिमाग में यही आता था कि मैं तो कोई नाम नहीं जाप कर रही, मतलब इसमें तो शब्द में भी आता है कि गुरुजी से एक नाम मांग लो। और फिर मैं कौन सा नाम जप करूं, क्योंकि संगत जी पहले भी गुरुजी से जुड़ने से पहले भी ये जुड़ा था कि नाम की महिमा कितनी होती है। और कोई राम नाम जपता है, कोई हरे कृष्ण जपता है, इस तरह से इतना हमें सबको पता ही होता है। और मैं भी भगवान से मतलब किसी भी रूप में जैसे भगवान को मानती थी, तो उनकी मैंने आपको बताया कि शुरू से बहुत पूजा पाठ में रहती थी। और संगत जी, जब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं, तो हमेशा हम अपने भगवान की रास्ता चुनते हैं। और कुछ लोग गलत भी चुनते हैं, लेकिन जो भगवान का रास्ता चुनते हैं वो एट लास्ट अच्छी जगह, मतलब अच्छा अपने जीवन को ले जाते हैं। और मैंने भी मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले भी बहुत सारे भगवानों के पास जाना, मंदिरों में जाना, भगवान की मतलब पूजा अर्चना करना। जैसे मैंने बताया आपको, शिव चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब मैंने किया। और संगत जी, आज मैं यही कहना चाहूँगी कि अ, भक्ति कभी भी हम कोई करते हैं, देखिए आस्था होती है वो हमारी मंदिरों में जाना भी। और कोई भी भक्ति हम करते हैं, 1 मिनट की भी करते हैं, निष्फल कभी भी नहीं जाती। उसका हमें ज़रूर चाहे हम मन से करें या बेमन से करें, लेकिन हाँ, हमें ज़रूर उसका भगवान कुछ ना कुछ फल ज़रूर देते हैं। और मैं तो यही समझती हूँ कि भगवान ने मुझे गुरुजी के रूप में जो भगवान से मिलाया, मेरे को एक गुरु दिए, मेरे को भगवान दिए, तो वो मेरी भक्ति का ही फल था कि मैंने जितनी भी गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करी। चाहे मैं मंदिरों में गई, चाहे मैंने किताबें पढ़ी, चाहे मैंने कुछ भी करा, लेकिन हाँ, अपने मन, अपने मतलब दिल से, अपने जो मेरे को ठीक लगा मैंने वो करा। या किसी ने बताया भी, किसी ने बोला भी तो आप ऐसा कर लो, तो वो भी मैंने करा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान हमारी अनजाने में भी की गई पूजा का फल ज़रूर देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने मुझे ये मेरी पूजा का फल दिया कि मुझे गुरु रूप में भगवान मिल गए। और संगत जी, जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ या कर रही हूँ, सत्संग आज का जो रिलेट है नाम से। तो जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो जैसे मैं सुनती थी कि राम राम लेते हैं नाम, तो हमारे घर में ना संगत जी एक किताब आई थी, मतलब एक नोटबुक आई थी पतली सी। और उसपे भगवान श्री राम का और सीता जी का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का चित्र बना हुआ था, फोटो बनी हुई थी। और उसमें ना स्क्वायर स्क्वायर खाने मतलब बने हुए थे। और मैंने मंगाई नहीं थी, पर हमारे घर में वो नोटबुक आई थी, बच्चे पढ़ते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आई थी, लेकिन 2 दिन मेरे पास वो आई थी। पता नहीं क्यों मेरे मतलब मेरे को लगा कि ना मैं इसमें रेड पेन से भगवान राम का नाम लिखूं, राम राम लिखूं। हालांकि उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, ऑफिस जाती थी, तो मॉर्निंग में तो मुझे नहीं टाइम मिलता था, लेकिन मॉर्निंग में बस ये था अपने घर में जो भी जोत बत्ती करी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि सारे भगवानों की चालीसा
हमेशा मेरे पर्स में रहती थी, और उस समय पे मेट्रो भी नहीं चल रही थी। बस में मैं जब जाती थी और कोशिश करती थी, जैसे ही मुझे सीट मिलती थी, मैं फटाक से वो एक कोई ना कोई किताब निकाल के और मैं अपना पढ़ती थी। मैं सोचती थी कि यही मेरे पास तो टाइम है, तो चलो मैं इसको अभी पढ़ लूँ, मतलब ऐसा मेरे मन में आस्था थी। तो जब मैं रात को आती थी तो सुबह तो टाइम नहीं मिलता था, तो मैं क्या करती थी, अपना खाना वगैरह खाया, और जब भी मैं अपने बिस्तर में बैठती थी तो मैं रोज़ाना उस कॉपी में एक पेज लिखने लग गई, राम राम करके। और इस तरह से मैंने वो 3-4 कॉपियाँ शायद मैंने भरी होंगी, और मन को बहुत सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। किसी ने बोला नहीं था कि ऐसा करना है, लेकिन बस ऐसे ही मेरे मन में आया और मैंने मतलब कर लिया कि मैं रेड पेन से इसमें राम राम लिखूँ। तो जब गुरुजी से जुड़ी थी तो फिर मन में यही रहता था कि अब मैं कौन से भगवान का नाम जपूँ। क्योंकि शब्द भी सुनती हूँ कि एक नाम गुरु कुल मंगले, और सत्संग में भी सुनती हूँ कि हमें नाम सिमरन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और मंदिर में तो सिर्फ एक ही मंत्र लिखा रहता है, आपको पता है, बाहर लिखा रहता है। और गुरुजी का महामंत्र पता चल गया था कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये हमारे गुरुजी ने मंत्र जाप दिया है। तो बहुत कन्फ्यूज़न दिमाग में रहती थी, मंत्र जाप तो ज़रूर करती थी, और गुरुजी से भी पूछती रहती थी, बातें करती थी कि गुरुजी मुझे क्या नाम जपना चाहिए? क्या मुझे सिर्फ़ मंत्र जाप ही करना चाहिए? और समझ नहीं आ रहा था कि ये कन्फ्यूज़न कहाँ से दूर करूँ? फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मंदिर में ही सेवा करती थी आंटी, जो मुझे मिली थी, मधु आंटी। मैंने एक बारी उनसे भी बड़े मंदिर जाते हुए पूछा कि आंटी आप कौन-सा नाम जाप करते हो? आप कौन से, मतलब क्योंकि जब शब्द गुरबानी हम सुनते हैं, तो देखिए उसमें कितनी शब्द गुरबानी में आता है, वाहिगुरु, वाहिगुरु। वो भी कितना मतलब मन को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। लेकिन यही था कि मैं अब किसी 2-2 जगह ना भागूँ, एक ही नाम जप करना चाहिए। और मैंने मधु आंटी से भी ये बात क्लियर करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी, जैसा कि जितना मुझे पता था ना, मैं भी सोचती थी, उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि भगवान तो सभी एक होते हैं, सबके नाम एक जैसे हैं, आप कुछ भी जाप कर लो, चाहे वाहिगुरु जी बोलो, चाहे गुरु जी बोलो, सभी तो भगवान एक जैसे हैं। लेकिन मेरी संगत जी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुई इस बात से, और फिर भी मन में डाउट रहा, मतलब एक मन में, और मैं कोई फिर भगवान का नाम नहीं, क्योंकि जब मैं गुरु जी बोलती थी तो मुझे लगता था नहीं, 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 ऐसे नहीं। वाहिगुरु जी तो मेरे को अच्छा तो लगता था बोलना, लेकिन बस मन में डाउट था कि ये बोलना, ये करना है कि नहीं करना है, कि सिर्फ़ मंत्र जाप ही करना है। और फिर एक गुरु, ये बड़े मंदिर में ही एक अंकल सेवा करते थे, और वो करोल बाग रहते थे शायद, तो वो कई बारी हमें आते हुए जाते हुए मिल जाते थे, जो कि हमें जैसे कहते हैं ना कि वो सेवा करते हैं कि चलो हम आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देते हैं। तो वो उनका नंबर भी मेरे पास, उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया था, और 1-2 बार वो मुझे मिले, तो मैंने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा कि अंकल आप कौन-सा नाम जाप करते हो? तो उन्होंने भी मुझे ये जवाब दिया कि आंटी नाम में क्या है, कोई भी जाप कर सकते हो, आप वाहेगुरु, वाहेगुरु बोलो गुरुजी। मैं फिर कन्फ्यूज़ हो गई। फिर मैंने संगत जी, जैसा हम कहते हैं ना कि हमें सारे सवालों के जवाब सत्संग में, सत्संग सुनने से और शब्द गुरबानी सुनने से ही मिलते हैं, और कहीं से नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं कि हमें हर एक सत्संग को ध्यान से, भक्ति से सुनना चाहिए, और शुरू से लेके अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके जवाब, किस संगत के जवाब उस सत्संग में छिपे हुए हैं। तो जब मैंने इस तरह कई मतलब शब्द गुरबानियाँ और सत्संग सुने, तो उसमें मुझे पता चला कि मतलब गुरुजी नामदान नहीं करते थे, क्योंकि संगत जी, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे ससुर हैं, वो राधा स्वामी सत्संग में जाते थे, और उनको नामदान मिला हुआ था, तो इसलिए भी थोड़ी कन्फ्यूज़न ज़्यादा थी कि भई वो भी बोलते थे उनको नामदान मिला हुआ है, तो हमें तो कोई नामदान नहीं मिला हुआ, और हम भी गुरुजी के पास जा रहे हैं, हमें कौन नामदान देगा? और शब्द में भी सुनते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि धीरे-धीरे कि गुरुजी ने कभी किसी को नाम दान नहीं दिया, वो किसी को नाम की दात नहीं देते थे। वो सिर्फ़ यही कहते थे कि आप मेरा ये मंत्र कीजिए, यही महामंत्र है। और संगत जी, जब गुरुजी थे तो मंत्र सिर्फ़ इतना ही था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी ने हमें यही मंत्र जाप दिया था संगत को। लेकिन बाद में संगत ने ये अपने आप ऐड कर लिया था, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो उसके बाद से फिर ये महामंत्र बन गया, जो कि सभी संगत जाप करती है, और अपने गुरुजी का ध्यान करती है इसी मंत्र से। तो मेरी कन्फ्यूज़न फिर बाद में जाके क्लियर हुई, इसीलिए मेरे को लगा कि आज मुझे अपनी सारी संगत के साथ ये सत्संग शेयर करना चाहिए कि किस तरह से हमारे मन में शुरू-शुरू में कितने डाउट्स होते हैं, और समझ नहीं आता कि हम कहाँ से क्लियर करें।
तो जितने भी संगत अगर अभी हमारे गुरुजी से नहीं जुड़ रही है, उनको ज़रूर इस सत्संग से अपने आंसर के जवाब मिले होंगे और उनका डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे कि हाँ, हमें कैसे गुरुजी से जुड़ना है। तो संगत जी सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, सत्संग सुनिए, शब्द गुरबानी सुनिए और नाम हमारे गुरुजी ने कभी नहीं दिया किसी को। वैसे हाँ, ये बात ठीक है कि मनाही कोई नहीं है, हम वाहेगुरु जी भी कई लोग जपते हैं, गुरुजी भी जपते हैं और राम राम भी जपते होंगे। ध्यान मतलब नाम हम किसी का भी लेंगे, लेकिन ध्यान हमारा हमारे गुरुजी पे रहेगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ संगत जी कि मैं अब सिर्फ मंत्र का जाप ही करती हूँ और इसी को मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई, मतलब मैंने इसी तरह से गुरुजी से जुड़ना है, सत्संग सुनने हैं, शब्द गुरबानी सुननी है और इस मंत्र का जाप करना है। तो संगत जी, आई होप कि आपको ज़रूर इसमें किसी न किसी संगत को आपके आंसर मिले होंगे और आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चैनल के गुरुजी के लाइफ विद गुरुजी के चैनल के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अब हम अपने गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी, सारी संगत का कल्याण करो। जो जो संगत ये सत्संग सुन रही है उन सबके परिवार का आप कल्याण करो, उन पे अपनी मेहर बरसाओ गुरु जी, यही आपकी बेटी की आपसे अरदास है। जय गुरु जी।